हेलो बच्चों, आप सबको साइंस का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैट्रिक एग्जाम 2024 20 फरवरी के होने वाले साइंस परीक्षा का मोस्ट वायरल प्रश्न जो हम लेकर आ गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं साइंस में फोड़ना तो इस वीडियो को कंप्लीट देखकर है जाना। देखिए, ये सारा के सारा जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छा से देख लेंगे और याद भी कर लेंगे ताकि जब वहाँ जाएँ तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको डर लग रहा है, तो डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना सारा क्वेश्चन आप कर जाएँ और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, यह हम वादा करते हैं आपसे। तो चलिए 41 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप यह सोच रहे हैं कि 41 से क्यों, तो इसका रीज़न यह है कि 1 से 40 तक का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए 41 से देखते हैं। 41 क्वेश्चन है 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है। ए का मतलब होता है मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। अगर आपसे एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर भी अगर पूछ ले तो आपको बता देना है 10 के पावर -6 एम्पियर। तो यह भी याद रखना है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 और 1 मिली एम्पियर ए में बराबर होता है 10 के पावर -3। तो इसके साथ हम आपको दो क्वेश्चन बताते चलेंगे। जो भी आए आपको अच्छा से टिक करके आना है और परीक्षा से आने के बाद बताना है कि आपने कितना सही किया है। चलिए 42 देख लेते हैं। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको सही ऑप्शन हम बताएंगे, बाकी के जो ऑप्शन है वह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में होता है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दें, आपको इस चैनल पर सबसे पहले आंसर की भी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 43, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल यानी सोलर जिसको आप बोलते हैं गाँव में, तो वह जो सौर सेल होता है वह क्या करता है, सन की लाइट यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे आप लोग बैटरी चार्ज करते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसको, प्रकाश ऊर्जा को। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। करा कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या 79 होता है यानी 79 होता है। याद रखिएगा, अगर सोडियम का पूछ ले आपसे तो 11 होता है और पोटेशियम का पूछ ले तो 19 होता है, कैल्शियम का पूछ ले तो 20 होता है। तो इतना याद रखिए, ये 4 में से एक आपको 100% देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया पूछा जा रहा है, तो दहन में भी ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, श्वसन में भी होता है और भोजन का पाचन में भी होता है। जो यहाँ पर अवक्षेपण दिख रहा है इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होता, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46, ऑक्सीजन की संयोजकता होता है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन को O से सूचित किया जाता है, संकेत होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6 होगा, बाकी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी कि इसका जो संयोजकता होगा वह 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होता है उसका pH मान कितना होता है, तब 5 से लेकर 5.5 तक होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5.5 तो नहीं दिया है, लेकिन 5.6 से कम दिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स, कौन सा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, आपको नहीं याद है तो याद कर लेना है। और यहाँ पर देखिए उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है, तो इसका आंसर बिल्कुल मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49, कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो होता है उसको बनाने के लिए नरम लोहा का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यह नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट से ही यह ग्रो कर सकता है और आपको इस पर अच्छे कंटेंट मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। आपको यह चैनल 12 का भी इस पर पूरा कंटेंट डाला गया है और डाला भी जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन 50, जब किसी चालक तार को से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। आज भाई साहब आप देखे होंगे कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51, ओम का नियम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहले तो 2 नंबर में ओम का नियम इस बार लिखने के लिए 100% आएगा। तो पहले ओम का नियम का परिभाषा सुन लीजिए। स्थिर ताप और दाब पर
किसी चालक के बीच का जो विभवांतर होता है वह उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V जो होता है वह प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ऐसे लिख देना है, लिखने के बाद इतना बना भी देना है, और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके साथ कांस्टेंट R आ जाता है, तब V बराबर IR हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही होगा। इतना लिखना भी है और ये भी लिखना है। जहाँ पर हम लिख देंगे कि R जो है वह रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और I जो है वह धारा है, और B जो है विभवांतर है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का भी आपका तैयारी हम करवाते चल रहे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पूरा वीडियो देख कर जाइए, आपका साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 52 विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का भी वोल्ट होता है, विभवांतर का भी पूछ ले तो वोल्ट ही मारना है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीटर का प्रतिरोध होता है। जो अमीटर होता है, पहले तो अमीटर किसे कहते हैं यह भी पूछा जा सकता है। तो अमीटर क्या? अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापन करने का काम करता है। ठीक है, अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम, यानी बहुत छोटा होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ हम कई फैक्ट बताते चल रहे हैं, डिफिनेशन भी बता रहे हैं, ताकि आपका 2 नंबर का भी तैयारी हो जाएगा। अब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। और प्लस की जो हीटर होता है, हीटर आप लोग देखे होंगे घर में, वह हीटर होता है, उसका फिलामेंट जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। तो हीटर पूछ ले तो नाइक्रोम, और विद्युत बल्ब पूछ ले तो टंगस्टन। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट, जिसको आप लोग कंडेंसर कहते हैं, पंखा में शायद देखे होंगे, उसका काम क्या होता है? विद्युत धारा को घटाना या बढ़ाना। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिस कारण से उस जो वायर होता है उसमें एक कांस्टेंट करंट फॉलो होता है। आपका इस कारण से पंखा जो होता है वह नहीं जलता है, कंडेंसर ही जल जाता है अगर ज़्यादा वोल्टेज कम बेसी होता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण से वह छोटे छोटे कण को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है, लिख भी देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह सब 2 नंबर का तैयारी हम इसके साथ करवाते चल रहे हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं। जो त्याग करता है वह धातु, और जो एक्सेप्ट करता है वह अधातु। तो त्याग कर रहा है मतलब धातु। ठीक है, और अगर ग्रहण करता तो वह अधातु हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पर जिंक अगर हम लेपित कर रहे हैं तो उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, और अब इस पर तुरंत ही सब्जेक्टिव डाला जाएगा, तो आप सब्जेक्टिव जरूर देख कर जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा के सारा क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, बस पढ़ कर जाना है और लिख कर आना है, और यहाँ सब्जेक्टिव जाकर रंग देना है। निम्नांकित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो यहाँ पर जो मीथेन दिख रहा है CH4 मीथेन है, यह सहसंयोजिक यौगिक है। बाकी के सब जो है वह आयनिक बॉन्ड बनाता है, यह सब आयनिक बॉन्ड बनाता है। बाकी यह CH4 जो है वह सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण जो बनाने वाला सोना होता है वह 22 कैरेट का होता है, और जबकि एकदम शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना पूछे तो 24 कैरेट, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वह 22 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग याद करके बस जाना है, इतना से एक भी बाहर नहीं आएगा मेरे दोस्त। निम्नांकित में कौन उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस इसमें कौन है? आर्गन है। उत्कृष्ट मतलब अक्रिय गैस भी इसको इंग्लिश हम लोग हिंदी में या दूसरा नाम से जानते हैं। तो अक्रिय गैस आर्गन है, बाकी आयोडीन ये सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62 कहता है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो ताम्र मतलब तांबा, और टीन को जब मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है, जिसको ब्रॉन्ज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट और ½ H2O। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और CaSO4 2H2 हो जाएगा, तो यह जिप्सम का सूत्र है। अगर जिप्सम का आपका क्वेश्चन आता है तो आपको CaSO4 2H2O मरना है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ½ H2O। बस इतना ही का अंतर है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। और यह आपका 2 नंबर में पक्का आएगा कि उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं?
अम्ल और जो क्षार है वह आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो 2 नंबर में आएगा, पक्का आएगा, लिख कर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन जो होता है, हम लोग सांस लेते हैं, उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लास्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो H2O ही लास्ट उत्पाद होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, CO2 और H2O। ये सारा के सारा क्वेश्चन 100% आएंगे मेरे दोस्त, पढ़ कर और याद करके जाना है। इसको हल्के में लेने की गलती नहीं करना है, किसे बस देखकर हम चले जा रहे हैं और इससे हमारा काम हो जाएगा। याद कर लेना है। अगर अभी तक आप नहीं कुछ पढ़े हैं तो आपको यह रामबाण साबित होगा, एकदम कन्फर्म मान लीजिए। दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? इनामेल होता है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 कह रहा है कि मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो पाचन तंत्र जिसको कहते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो आहार नाल है, तो सबसे लंबा भाग हम लोग से पूछा जा रहा है। तो छोटी आंत जो होता है वह सबसे लंबा भाग होता है। अगर इस छोटी आंत की लंबाई पूछ ले तो 20 फीट होता है। कितना होता है? 20 फीट होता है। एक एक क्वेश्चन के साथ हम 2-2 क्वेश्चन इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हो सकता है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वह थोड़ा मोड़ा एक्सचेंज होता है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें और नेक्स्ट अच्छा से बता रहे, जो वर्तिकाग्र होता है वह स्त्री यानी कि स्त्री मादा तंत्र होता है फूल का, और पुंकेसर जो होता है वह नर मादा तंत्र होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि नर मादा तंत्र किसे कहा जाता है? पुंकेसर को। स्त्री मादा तंत्र फूल में किसको कहा जाता है? तो वर्तिकाग्र को कहा जाता है। याद रखना है सभी को। चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में। फ्लोएम का काम क्या है? तो खाना पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या है? जल पहुंचाना। तो याद रखना है यह दोनों के दोनों पादप ऊतक हैं, पादप कोशिकाएं हैं। तो याद रखना है आरबीसी का जीवन अवधि होता है, तो आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन का होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का पूछ ले तो 4 दिन का। याद रखना है डब्ल्यूबीसी का 4 दिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है, तो न्यूरॉन जो होता है सबसे लंबी कोशिका होता है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो अंडाशय में होता है, जिसको हम लोग ओवरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 73 अभी तक का मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी कर लो और शेयर भी कर देना, ताकि यह सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दोस्त के पास भी चला जाए और वो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाए। वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेन में कितने समन्वयी होते हैं? तो ब्यूटेन जो होता है उसमें 2 समन्वय होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीव जो आवर्त नियम दिए थे उसमें तत्वों को किस आधार पर सजाए थे? तो वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। जबकि परमाणु संख्या के आधार पर कौन सा सजाए थे? तो हेनरी मोसले जी जो थे वही सजाए थे। तो यह भी याद रखना है, परमाणु संख्या हेनरी मोसले और परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीव। अब देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात NH3 होता है भाई। अमोनिया का सूत्र तो N कितना है? 1 है, H कितना है? 3, तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव अगर धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पर देखिए कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, तो इसमें एथनॉल जो हो जाएगा वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एथनॉल जो होता है उसको हम लोग शराब में भी यूज करते हैं भाई, शराब में भी इसका यूज होता है, जो दारू बोलते हैं हम लोग देहात में। क्वेश्चन 28 सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। इनमें से सभी जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 80। यह सारे क्वेश्चन अगर आप अभी तक देख चुके हैं तो आप यह विश्वास रखिए कि आपको साइंस में 65 से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। क्वेश्चन 80 एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं।
एक अनुसूत्र और विभिन्न संरचना वाले यौगिक को बहुलक कहते हैं। इसी के साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स करवाकर हम इसमें करवा दिए हैं। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके जाइए, क्योंकि आंसर की सबसे पहले इस पर जारी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।